इनको समर्थन करेगा, लेकिन ये धर्मांतरित ईसाइयों का एक ऐसा जत्था है जो हमारे समाज को गुमराह कर रहा है। और अभी घाट सीधा चुनाव को देखते हुए आदिवासियों को शांत करने का और आदिवासियों को दिशाहीन करने का ये सबसे बड़ा मंच है। ये गलत हो रहा है और यहाँ के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ के आदिवासी समाज के साथ में, और इसका हम निंदा करते हैं। और समझ में आ रहा है कि सत्ता पक्ष के सारे विधायक मौन है इस मामले पर। इससे भी साफ जाहिर होता है कि अंदर अंदर ये लोग वोट की राजनीति कर रहा है। संवैधानिक जो हक अधिकार है उसके छीनने का प्रयास किया जा रहा है, और हमारी जो है धर्म संस्कृति उसको भी उन लोगों के द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। जो समाज जो है इनको समर्थन करेगा, लेकिन ये धर्मांतरित ईसाइयों का एक ऐसा जत्था है जो हमारे समाज को गुमराह कर रहा है। और अभी घाट सीधा चुनाव को देखते हुए आदिवासियों को शांत करने का और आदिवासियों को दिशाहीन करने का ये सबसे बड़ा मंच है। देखिए, ये क्रिश्चियंस लोगों को सपोर्ट करने का एक मंच है। इससे पहले भी लातेहार में मुझे बोला गया इन लोगों के द्वारा कि ईसाई के बारे में बोलोगे तो नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आई थी समाज के बोलने पे। वहाँ लातेहार में मैंने हॉट टॉक किया, मुझे मारने की भी धमकी दी गई कि क्रिश्चियन समुदाय के बारे में बोलोगी तो तुमको कहीं जगह चढ़ने नहीं दिया जाएगा। और ये परिणाम मुझे देखने को मिल रहा है। ये प्रायोजित है। ये धर्मांतरित ईसाई जो कि अपने आप को आदिवासी का ठेकेदार समझते हैं, राजनीति करने वाले गीता श्री उरांव जी आदिवासियों की इतने ही आपको चिंता थी तो एक भाषा एकेडमी आपने क्यों नहीं बनाया जब शिक्षा मंत्री थी? मैंने इनका बहिष्कार किया था। इन लोगों ने रामगढ़ में देखा था कि गीता श्री उरांव जी को मैंने पूछा था। आप देख लीजिए, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी जो अपने आदिवासी बेटियों को अनर्गल बात कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से जोहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम आदिवासी जल जंगल जमीन पर्वत पहाड़ का रक्षा सदियों से करते आ रहे हैं, और आज कहीं न कहीं जिस तरह का माहौल बन रहा है कुर्मी समाज के द्वारा, जो हमारे अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने के लिए जिस तरह का ये लोग रेल टेका ढहर टेका कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हमारे जो माननीय पूर्व सांसद, पूर्व वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक कहीं ना कहीं खुल के रेल टेका में सहयोग किए हैं। मुझे बहुत दुख लगता है कि वो लोग काफ़ी समझदार होते हुए भी इस तरह का आदिवासी के हित में नहीं सोचना चाहिए। और आज हम लोग सभी जितने भी झारखंड के आज पर्वतारा मैदान में आदिवासी अहंकार महारैली पे हम लोग सभी जा रहे हैं, एक अपना परिचय भी देने और झारखंड को बचाने के लिए। अशोक मुंडा। आदिवासी बचाओ मोर्चा के आह्वान पर पूरे झारखंड के तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा आदिवासी हुंकार रैली का घोषणा था। आज उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग पूरे समाज तमाम आदिवासी भाई बहन मिल करके आदिवासी एकता का परिचय देने के लिए जा रहे हैं। और निश्चित रूप में जो झारखंड प्रदेश में जो चल रहा है ये गलत हो रहा है, और यहाँ के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ के आदिवासी समाज के साथ में, और इसका हम निंदा करते हैं। और समझ में आ रहा है कि सत्ता पक्ष के सारे विधायक मौन है इस मामले पर। इससे भी साफ जाहिर होता है कि अंदर अंदर ये लोग वोट की राजनीति कर रहा है। अगर उर्मी और कुर्मी महतो आदिवासी में शामिल हो जाता है तो आदिवासी समाज का अस्मिता, उनकी जल जंगल जमीन, उनकी धार्मिक व्यवस्था, सारा चीज नष्ट हो जाएगा। इसका हम लोग बचाने के लिए पूरे आदिवासी समाज चट्टानी एकता के साथ में हम लोग आज पर्वतारा मैदान में जा रहे हैं। 2018 में भी तो है बहुत सारे एसटी के जो विधायक हैं या प्रतिनिधि हैं, बीजेपी को अपना मांग किया था कि एसटी सूची में शामिल करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, ये सारे लोग आदिवासी समाज के साथ में राजनीति कर रहे हैं। और आने वाला जो 29 का जो चुनाव होगा, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उसका जवाब हम लोग 29 में देंगे। देखिए,
सबसे पहले तो हम आप तमाम चैनलों को मैं जोहार करता हूं। आज हम अनुसूचित जनजातियों का जो है हक अधिकार अस्मिता जो है, आज हमारा जो ऐतिहासिक जो है उन तमाम चीज़ों को हमारे कुर्मी और कुर्मी के द्वारा आज हम लोग को उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है और वो अपने आप को आदिवासी घोषित कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कुर्मियों को राजनीतिक में हावी होने के लिए और हमारा जो है संवैधानिक जो हक अधिकार है उसके छीनने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी जो है धर्म संस्कृति उसको भी उन लोगों के द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण से आज हम तमाम जितने भी हैं झारखंड राज्य के अलावा और जितने भी हमारे राज्य के हैं तमाम लोग जो है आदिवासी जो हैं वो सभी को हम लोग आज प्रभात तारा मैदान में हम लोग वहाँ पर जुटेंगे। हम लोग अपना एकजुटता को दर्शाएंगे, साथ ही साथ हम लोग का जो हक अधिकार अस्मिता है उसको बचाने की बात करेंगे। हमारा जो नौकरी है, हमारा जो आरक्षण है, उन तमाम चीज़ों को लोग हड़पने के लिए इस तरह से साजिश कर रहे हैं और उसी का हम लोग विरोध में केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और जो गलत कर रहे हैं उसको भी हम लोग को बताने के लिए आज हम लोग को वहाँ पर ही जमा हो रहे हैं।